अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ रेशमा। मैं वेलकम करती हूँ आपका तम्मोस किचन में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कोफ्ता करी, मीट बॉल करी भी बोल सकते हो फ्रेंड्स आप इसे। बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल तम्मोस किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए देख लेते हैं इसे हमने बनाया कैसे है। 1 टीस्पून जीरा लेंगे, हाफ कप लेंगे भुना हुआ चना, 2 टेबल स्पून हम लेंगे खसखस। फ्रेंड्स, अगर खसखस नहीं मिलती है आपके पास तो काजू डाल दीजिए 8 से 10। अब इसे हम अच्छे तरीके से फाइन पीस कर साइड में रख देंगे। हमने लिए हैं चॉपर में डालेंगे 1 मुट्ठी धनिया, हरी धनिया 1 मुट्ठी, बड़े साइज़ के 1 प्याज डाल देंगे, 5 से 6 हरी मिर्चें डालेंगे और इसे हम चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है मिक्सी की जार में कर लीजिए। 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, तली हुई प्याज डाली हूँ मैं 1 मुट्ठी भरकर। चने की पाउडर बना कर रखे हैं उसे डाल देंगे और थोड़ी सी पाउडर मैं बचा कर रख दूंगी इसी में, मिक्सी की जार में आगे इस्तेमाल करेंगे हम। एक बार इसे हम चॉप कर लेंगे यानी कि मिक्स हो जाएगा अच्छे से। इस तरह से करे हैं हमने। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून हमने कुटी हुई धनिया डाल दिए हैं। फिर इसमें डाल देंगे गरम मसाला, हाफ टीस्पून नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा नमक। हमने इसमें फिर कीमा ऐड किए हैं और इसे अच्छे तरीके से हम अब मिक्स कर लेंगे यानी चॉप कर लेंगे। घी डाली हूँ मैं 1 टेबल स्पून। अब इसे देखिए हमने इस तरह से चॉप कर ले लिए हैं। चॉप करने से कीमा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है, जैसे धागे जैसा अंदर मटन में रहता नहीं है, सारा अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाता है। अब इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे हम और इसके कोफ्ते बना लेंगे। इस तरह से बॉल बना लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से हम जैसे लड्डू बनाते हैं उस तरह से इसे बना लीजिए। आप चाहे छोटे बड़े आपकी मर्जी जैसे बनाना चाहो बना सकते हो। मैं ये साइज़ के कोफ्ते बना रही हूँ। सारे कोफ्ते हम बनाकर साइड में रख देंगे। अब लेंगे मिक्सी की जार में जो हमने पाउडर रखे थे चने का, उसी पाउडर में हम डालेंगे फ्राई की हुई प्याज 1 कप। अच्छे तरीके से इसे भी पीस लेंगे। फिर इसमें दही डाल देंगे 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा और इसे पीस कर रख दिए हैं साइड में। हमने डाले हैं 1 चम्मच तेल, उसमें तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 हरी इलायची डालेंगे, 5 डालेंगे लौंग और 8 से 10 काली मिर्चें डाले हैं। इसे अच्छे से भून लिए हैं हमने 1 मिनट। फिर इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अदरक लहसुन हमारी हो गई है फ्राई। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, हाफ टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर और यहाँ पर डाली हूँ मैं 1 टीस्पून एवरेस्ट का तंदूरी मसाला। अगर आपके पास नहीं है तो गरम मसाला 1 टीस्पून डाल दीजिए। हाफ टीस्पून हमने डाले थे, आप 1 टीस्पून डाल दीजिएगा। अच्छे तरीके से हम मसाले भून लेते हैं धीमी आंच पे। अब इसमें पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले ना जले। हमने इसमें डाले हैं आधा कप पानी और इसे पकने के लिए छोड़ दिए हैं। उसमें नमक डाल देंगे हाफ टीस्पून और चाट मसाला हाफ टीस्पून। चाट मसाला नहीं है तो स्किप कर दीजिए, ना डालें चाट मसाला फ्रेंड्स। अब इसमें हम डालेंगे जो पीस कर रखे हैं तली हुई प्याज और चना भुना हुआ, उसे हमने इसमें ऐड किए हैं। अब इसे हम धीमी आंच पे भुनेंगे जब तक कि तेल सेपरेट ना हो जाए। धीमी आंच पे चम्मच चलाते हुए भून लीजिएगा। अब हल्का सा तेल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी पानी। पानी हम डालेंगे आधा कप। मिक्सी की जार में जो हमने पीसे थे मसाला उसी में डालकर इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए हमने आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दिए हैं। अब इसे एक बार मिक्स करेंगे और इसे फिर पकने के लिए छोड़ देंगे। मैं और पानी ऐड करूँगी फ्रेंड्स ग्रेवी के लिए 1 गिलास, यानी हमने 1.5 गिलास जितना टोटल पानी ऐड किए हैं। अब इसे ग्रेवी जैसे ही पकने लगे इसमें आप डाल दीजिए कोफ्ते। कोफ्ते डालकर आप इसके ऊपर ढक्कन कवर कर दीजिए और धीमी आंच पे पकने के लिए रख दीजिए। अगर आप नहीं ढक्कन कवर करेंगे तो भी ये टूटेंगे नहीं फ्रेंड्स। धीमी आंच पे पकाइए और ज़्यादा हिलाइएगा नहीं। कोफ्ते डालकर हमें 5 मिनट एक साइड से इसे इसी तरह से पकने के लिए छोड़ देना है धीमी आंच पे। और फिर इसे आप पलटी कर सकते हो, लेकिन डालते के साथ अगर आप पलटी करोगे तो ये टूट जाते हैं। फटाफट आपको अल्टी पलटी नहीं करना है। अगर कोफ्ते की रेसिपी पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इसे टोटल पकाएंगे 10 मिनट धीमी आंच पे। 5 मिनट एक साइड से और 5 मिनट दूसरी साइड से कोफ्ते को हम पकाकर इसमें डाल रहे हैं। अब हरी धनिया कटी हुई और थोड़े से पुदीने डाल दी हूँ। कोफ्ता करी में डाले हुए मसाले की लिस्ट मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रेंड्स, वहाँ से आप देख सकते हो। हमने पतली इसकी ग्रेवी रखे हैं, आप चाहे तो ठीक रख सकते हो, लेकिन ट्राई ज़रूर करिए। इंशाल्लाह कल फिर मैं मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ